Laziness is the biggest enemy of the body. There is no better friend than hard work. No one remains sad after doing it. आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। उसे करने के बाद कोई उदास नहीं रहता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप कैसे हो आप? और चलिए मेरे साथ बने रहिए अपने सपने को साकार करने के लिए। इसी कड़ी में मैं लेकर आई हूँ भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और इसी के साथ सबसे पहले हम लेकर आते हैं हमारा पहला पड़ोसी कौन सा आ जाता है। आप सभी को पता है किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसकी राजधानी आपको मालूम है क्या है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। जी हाँ, पाक तो नाम है पर पाक नहीं है। पाक का मतलब शुद्ध होता है और पाक के विचार कितने शुद्ध हैं आपको भी मालूम है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा वर्चा नहीं करना है। और आगे चलते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ भी जो मुद्रा चलता है वही चलता है जो यहाँ पर अपने भारत देश में चलता है, मतलब कि रुपया। ठीक है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं यहाँ की भाषा की। तो यहाँ की भाषा उर्दू मानी जाती है। और उर्दू के अलावा यहाँ पर जो संसद है, इस संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। ओके, नेशनल असेंबली। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं, इसमें इसने भारत की बहुत सारी नकल वकल करके रखी है। तो स्क्रीनशॉट मारना है। मान लीजिए वैसे राइटिंग इस पर अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा जो टैब है ना, थोड़ा थोड़ा धोखा दे रहा है। पर बहुत ज़्यादा नहीं धोखा दे रहा है, काम भर का है, काम चल जाएगा आपका। चलिए, इसी के साथ में हम दूसरा पड़ोसी लेकर आते हैं। कौन सा बात करते हैं? बांग्लादेश। आपको मालूम है ये बांग्लादेश है, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, जो हमारा बांग्लादेश है, इसकी राजधानी आप सभी को पता है, ढाका। और यहाँ पैसा क्या चलता है? टाका। जी हाँ, टका। यहाँ पर रुपया क्या चलता है? टका चलता है। और यहाँ पर जो बांग्लादेशी संसद है, उसको किस नाम से जानते हैं? जातीय संसद। किस नाम से जानते हैं? जातीय संसद। और तीसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर जो भाषा यूज की जाती है, तो यहाँ पर हमारी भाषा यूज की जाती है बंगाली। जी हाँ, बंगाली। बंगाली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे बंगाल से लगा हुआ है। और कुछ तो आपको वैसे भी मालूम है कि ये पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए भारत से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती पड़ोसी देशों में मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या सा आ गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा आ जाता है नेपाल। बहुत प्यारा सा देश है। जी हाँ, यहाँ के लोग होते हैं नेपाली और बहुत होते हैं भोली भाली। तो नेपाल की राजधानी की बात करते हैं। ये हमारा है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। आप सभी को पता है। कौन कौन चलेगा घूमने? चलो मेरे साथ। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात कर दे रुपया पैसा की, तो नेपाली यहाँ की रुपया है। नेपाली रुपया कहते हैं। नेपाली रुपया को ही मतलब मिला जुला कर रुपया ही होता है। नेपाली रुपया इसका नाम दे दिया गया है। और यहाँ की जो संसद होती है उसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पंचायत। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, ध्यान रखना, उसी से याद रखना, राष्ट्रीय पंचायत। अगर हम बात कर दें भाषा की, तो यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? नेपाली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा है अफ़गानिस्तान। आप सभी को पता है कि हमारा ये अफ़गानिस्तान वही देश है। जी हाँ, ये हमारा अफ़गानिस्तान वही देश है जो कि इस समय तालिबान में तब्दील हो चुका है पूर्ण रूप से। आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और काबुल पे इस समय किसका कब्जा है? जी हाँ, काबुल पे कब्जा है, तालिबानियों का कब्जा है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात कर दें, तो यहाँ पर जो मुद्रा जो चलती है, उस मुद्रा का नाम है अफ़गानी। जी हाँ, यहाँ का मुद्रा जो है अफ़गानी है। और यहाँ की संसद की बात कर दें, तो यहाँ की जो संसद है, उस संसद का नाम है शोरा। शोरा, वो शोर करते हो ना, बस उसी से याद कर लो, शोरा। और यहाँ की जो भाषा है, यहाँ पर दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं खास करके। और उसकी लैंग्वेज हमारी है पश्तो और दारी। कौन सा है? पश्तो और दारी। तो भूलना है? नो चांस। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम जानते हैं भाई अच्छी राइटिंग नहीं है, पर समझने का प्रयास करिए। खैर चलिए, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश आ जाता है। प्यारा सा पड़ोसी देश हमारा है
भूटान, भूटान। और भूटान की अगर राजधानी की बात कर दें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। और आप सभी को मालूम है, और यहाँ की जो मुद्रा होती है, बहुत प्यारी मुद्रा यहाँ पर चलती है, उसका नाम है गुलट्रम। गुलट्रम, गुल गुल्लक जानते हो ना, हाँ उसी से याद रख लेना, गुलट्रम, गुलट्रम है। और यहाँ की जो संसद है उस संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। जी हाँ, उस संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। और कमेंट बॉक्स में बताना जरा कि हमारे जो है कि संसद, जो हमारे देश की संसद है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है, मुख्य रूप से यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, जोंखा। जोक जानते हो, जी हाँ उसी से याद रखना, जोंखा। तो यहाँ की जो भाषा है जोंखा। ये हमारे भूटान के बारे में था। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका। हमारा ले लीजिए, अगर हम प्यारे से अपने इस देश की बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका में आपने देखा होगा कि यहाँ की राजधानी कोलंबो। और आपको पता है कोलंबो थी, पर अभी जो है कि जयवर्धनेपुरा हो गई है। क्या हो गया है, जयवर्धनेपुरा। ठीक है, जयवर्धनेपुरा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो उठा करके कहीं ना कहीं हर जगह कोलंबो ही देखने को मिलेगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा हो चुका है। और हम अगर यहाँ की बात कर दें कि मुद्रा की बात कर दें, तो यहाँ पर मुद्रा जो चलता है रुपया ही चलता है। लेकिन कौन सा चलता है रुपया, श्रीलंकाई रुपया चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। और आपको बता देते हैं कि जो यहाँ की संसद होती है, यहाँ की संसद भी पार्लियामेंट कही जाती है, पार्लियामेंट कही जाती है। चूँकि इसके जस्ट पहले भूटान का पढ़ाया हमने, पार्लियामेंट वहाँ की संसद भी है, आपको रिवीजन होता चलेगा। और यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है, दो बोली जाती हैं, आपको मालूम होगा। यहाँ पे दो भाषाएं हैं, एक है सिंहली और दूसरा है तमिल। आपको मालूम होगा कि इसमें बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में हमारे तमिल के लोग वहाँ पर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर तमिल को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है म्यांमार। पड़ोसी लेते, बहुत खूबसूरत पड़ोसी हैं, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं किसकी, म्यांमार की। तो म्यांमार हमारा एक बहुत खूबसूरत सा पड़ोसी है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ की राजधानी है नई पडा। ठीक है, नई पडा। तो और अगर नेपडा की बात करते हैं, और यहाँ पर जो संसद होती है, इस यहाँ के संसद को दो नामों से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक पीयूथी, एक है पीयूथी हटाओ, और दूसरी जिसकी बात करते हैं, दूसरी हमारा पीयूथी हटाओ के बाद है हुताओ। या तो हुताओ कहिए या तो पीयूथी हटाओ कहिए। तो चलिए म्यांमार की जब भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी भाषा बोली जाती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। उसको कहते हैं बर्मीज। उसको क्या कहते हैं, बर्मीज। और इसके बारे में बस ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा, ये आपके लिए खास है। तो चलिए, अच्छा यहाँ की भाषा बर्मीज हो गई, बस इसको यहीं पे म्यांमार को बाय बाय कर दीजिए, टाटा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है मालदीव। मालदीव चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, आप जानते होंगे। यहाँ पर मालदीव पे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत किनारे हैं, समुद्री किनारे हैं, जिनके जरिए जो है कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग अभी प्रोग्रेस में है। तो मालदीव है, मालदीव की राजधानी है क्या, माले। यहाँ की राजधानी क्या है, माले है। और यहाँ की मुद्रा की बात कर दे तो मुद्रा की भी अगर हम बात कर दे तो वो भी बहुत प्यारी यहाँ पर है। उसको कहते हैं मालद्वीयन रूपी। मालद्वीयन रूपी मिला जुला के, जैसे नाम ही के नाम पर रख दिया है, इस देश के नाम पे ही रख दिया गया है रूपी। ठीक है, रूपी लास्ट वाला याद रखना, स्टार्टिंग का तो मालदीव के नाम से ही है, याद हो जाएगा। और यहाँ की जो संसद है उस संसद को कहते हैं मजलिस। क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ की संसद को मजलिस कहते हैं। और यहाँ की अगर हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर भाषा बोली जाती है दिहेवी। दिहेवी नाम की भाषा बोली जाती है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मालदीव भी हमारे लिए बेहद खास है। तो चलिए मालदीव के बाद अब चलते हैं, हमारे पास एक और खूबसूरत सा आ जाता है
दूसरा देश और लास्ट कह देते हैं कि ले लेते हैं, आ जाइए चाइना, चीन। चीन की राजधानी आप सभी को पता है कि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, जिसको एक और नाम से जानते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है पीकिंग। क्या नाम है? पीकिंग नाम है। इसको पीकिंग नाम से भी जानते हैं, और दूसरा पहला वाला बीजिंग हम जानते हैं। और यहाँ की जो चाइनीज़ मुद्रा होती है, यहाँ की मुद्रा को कहते हैं युआन। युआन। कुछ लोग मतलब ज़्यादा खुश होकर के अपने अपने बच्चों का नाम युआन रख लेते हैं, लेकिन उनका मतलब भी मुद्रा और पैसा होता है, जो कि पॉजिटिव रेफरेंस में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर आइए संसद। अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ की संसद का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप सब याद रखिएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, आपको नाम ये सुना सुना सा मिलेगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, कांग्रेस। और यहाँ की लैंग्वेज आप सभी ने सुना होगा, चीनी। चीनी, तो चीन की जो लैंग्वेज है वो क्या है? चीनी है। वहाँ पर भाषा चीनी बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें ये सारी मेन मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड फॉलो। थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत।